जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरु जी। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव। जय माता दी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना शेयर करूँगी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। श्री सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी। जी संगत जी, ऐसा था, अब नवरात्रे चल ही रहे हैं। 8 हो गई है, कल 8 9वीं है। किसी ने कल की है, कोई आज कर रहा है। तो सभी संगत को सुमन आंटी जी आपको भी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबके नवरात्रे गुरुपा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से अच्छे गए होंगे और सब पे दोनों ने खूब खूब अपना आशीर्वाद बरसाया होगा। तो सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सब संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा था कि कुछ दिन से गुरु जी के, मतलब अभी नवरात्रों से पहले की बात है, कुछ नवरात्रों से पहले की बात है, गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे। मतलब और मेरे मन में जैसा नहीं होता, जैसे कोई चीज़ होनी होती है उसका अंदेशा हो जाता है, तो ऐसे ही हो रहा था। जैसे बच्चों पे कुछ, छोटे वाले पे लग रहा था मुझे, गुरु जी के मैसेज सभी कुछ आ रहा था। तो बच्चों के ध्यान रखो इस कुछ तरीके से करके। तो फिर छोटा वाला बेटा है मेरा, यहीं प्ले ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड। तो खेल खालते रहते हैं सब ये बच्चे यहीं पे। तो एक दिन संगत जी आया और रात को आके, और मतलब दूध वगैरह लेके आता है ये। तो बस इसने आँख जो होती है, आँख की पलक के ऊपर बस गुरु जी का चंदन लगा लिया। तो मैंने इससे पूछा है कि मैंने क्या, काव्य क्या हुआ ये, तू तो गुरु जी के यहाँ, गुरु जी का चंदन यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा ऐसे क्यों लगाया है। तो कह रहा नहीं मम्मी, बस ऐसे ही लगा लिया मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लगा लिया होगा। तो फिर वैसे मैंने इसको बता रखा है कि जब कभी चोट लग जाए गुरु कहीं पे, या कुछ स्क्रैच वगैरह आ जाए, तो अपना गुरुजी का चंदन प्रसाद लगा लिया करो। तो फिर इसने ऐसे बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसने उस दिन तो मुझे संगत जी कुछ बताया नहीं। अब अगले दिन को इसकी आँख जो है बहुत मोटी हो गई, बहुत सूज गई, आँख पे स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो फिर पता नहीं मुझे किसने बताया, अध्ययन ने बताया, बड़े वाले बेटे ने, इसके किसी दोस्त ने बताया। कह रहा है कि इसने ये चोट मार के आया है राम में, यहाँ पे ग्राउंड में, और पत्थर पर गिर गया है। तो मैंने कहा पत्थर पे इसका मुंह जाके लगा, तो इसकी चोट आई है। तो जो आँख की पलक होती है उसके ऊपर इसकी चोट घिसट आई, पता नहीं क्या चोट लगी, तो वो बहुत सूज गई संगत जी। तो फिर मैंने इससे कहा, मैंने कहा चल तूने मेरे को बताया नहीं। मैंने इसको बहुत डांटा, मैं तू ऐसे ही ड्रामा करता रहता है। मैंने कहा इतनी वो भी अच्छी नहीं होती है, अब स्कूल खुली जाएंगे। मैंने कहा पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत हो गया अब तुम्हारा ड्रामा। मुझे बहुत जोर गुस्सा आई, मैंने बहुत डांटा इसको। और मैंने कहा बताना नहीं ज़रूरी समझा। मैंने कहा दवाई खिलाती, इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाता डॉक्टर। तो बोला नहीं मैं नहीं खा रहा दवाई बस गुरु जी का लगा लिया मैंने चंदन प्रसाद, ऐसे ठीक हो जाएगा। संगत जी इसका बहुत, मतलब आँख के नीचे, आँख के ऊपर सब सूजा हुआ पड़ा था, लेकिन ये बंदा दवाई लेके नहीं आया। कह रहा मैं नहीं खाऊंगा दवाई नहीं खाई जाती मेरे से। तो भाई फिर इससे कुछ दिन पहले इसकी पसलियाँ भी, संगत जी कमज़ोर है थोड़ा, तो इसकी पसलियाँ भी गर्मी में भी चल जाती हैं। तो इसलिए इसकी 3-4 दिन उसकी दवाई चली, और उसके बाद में फिर ये हो गया इसके साथ में। तो इसलिए इसने दवाई खाने से मना कर दिया कि अभी तो दवाइयाँ खाई, अब फिर मैं नहीं खा रहा दवाई सब गुरु जी का लगा लिया मैंने चंदन प्रसाद, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर जैसी तेरी मर्जी। फिर मैंने तो गुरु जी से ही अरदास की थी। मैंने कहा गुरु जी इसके चोट लग गई है, वो आप देख लेना, मना कर रहा है दवाई लाने से आपका नातिन। तो गुरु जी का चंदन प्रसाद लगाया इसने। फिर 2-3 दिन में इसकी स्वेलिंग उतर गई और ठीक हो गई इसकी आँख। तो कह रहा खुजली सी आ रही है, तो मैंने कहा ठीक हो रही है, और मैंने कहा लगा लो। तो इसने वही लगाया गुरु जी का चंदन प्रसाद। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई जो कष्ट था मेरे बेटे के ऊपर, वो आपने छोटे में काटा, उसका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर चीज़ का इतना ख्याल रखते हो, हमारा बड़े से बड़ा कष्ट आप छोटे में काट देते हो गुरु जी, उसका भी लग लग शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, और हम वो भी नहीं कर पाते हैं टाइम से बस। लेकिन हाँ, जब मुझे अपना टाइम मिल जाता है तो मैं अपना 10-15 दिन के अंदर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उसे आप स्वीकार कीजिए। और मेरे से कोई भी जाने में अनजाने में भूल चूक हो गई है ना गुरु जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप। और संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग ये था, और मेरा
दूसरा सत्संग यह है कि एक दिन ऐसे ही मतलब मैं नज़र का मैसेज आ रहा था, कुछ ऐसे ही मैं नज़र उतारने के लिए बातचीत कर रहे थे। अब आपको तो पता ही है घर गुरुजी का ही है, गुरुजी का स्वरूप चारों तरफ लगा हुआ ही है घर में। तो फिर क्या कहते हैं, नज़र उतारने की जैसी बात कुछ चल रही थी, पता नहीं मैंने उतारी थी या क्या बात कुछ चल रही थी। तो फिर मैंने जैसे कुछ देर बाद या तभी तो फ़ोन में मैसेज आया, सबकी नज़र उतारने का टाइम है तेरे पास। और मतलब कभी कभी पता नहीं ऐसे था कि कुछ कि कभी कभी मेरी भी नज़र उतार लिया कर, मैं सबकी नज़र अपने ऊपर, तेरी नज़र सबकी जो परिवार पे है सबकी नज़र अपने ऊपर लेता हूँ, कभी मेरी भी नज़र उतार लिया कर। तो मुझे गुरुजी संगत जी बहुत जोरों से आई। मैंने कहा हाँ गुरुजी ठीक है, मैंने कहा मैं आपकी नज़र भी उतारूंगी, मेरे गुरुजी को भी बहुत सोने सोने हैं। मैंने कहा मेरे गुरुजी को वही नज़र लग जाती होगी, हमने तो सोचा ही नहीं। सॉरी गुरुबा, मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं आपकी नज़र उतारूंगी और बड़े प्यार से उतारूंगी, मेरे गुरुजी तो हैं ही सोने। और ठीक है गुरुजी, मैं आपकी नज़र भी उतारूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज पढ़ के। और देखो संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हूँ और गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सोहने लग रहे हैं। और ये था सत्संग। और दूसरा कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, बस आज नवमी का ही वो रह गया है हमारे यहाँ राम नवमी का, राम जी का शोभा यात्रा निकलेगी, तो उसी की तैयारी चल रही है संगत जी। और क्या कहते हैं, जो गुरुजी का जल प्रसाद होता है, तो गुरुजी ने बीच में पहले कभी मुझे उसमें जल प्रसाद में गुरुजी के फेस बन गए, फेस के दर्शन हुए जैसे। तो अब मैंने 2 दिन से नोट करा, परसों 2-3-4 दिन पहले, क्योंकि मैंने जब जल भर के रखा और सुबह को मैं उठाती हूँ तो उसमें मैंने देखा संगत जी जल प्रसाद का कलर इतना बदला हुआ था संगत जी, इतना सुंदर दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए, मैं क्या ही बताऊँ। उसमें हल्का स्काई ब्लू कलर, हल्का पिंक कलर, हल्का सा गोल्डन सी झलक, और उसमें कुछ आकृति बनी हुई थी। बहुत ही सुंदर दर्शन गुरुजी ने मुझे लगातार 2 दिन दिए और बहुत ही सुंदर, मतलब जल प्रसाद का कलर ही बदल गया संगत जी। मतलब जल प्रसाद अंदर से तो वाइट ही था, मतलब वो जो छवि मुझे दिखाई दी, वो जो आकृति थी उस आकृति में ये कलर थे, स्काई ब्लू, पिंक, गोल्डन और संगत जी। और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वो मुझे देख के। गुरुजी ने जो आकृति में मुझे दर्शन दिए उसका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो जल जो हम रखते हैं गुरुजी के चरणों में, एक गुरुजी के स्वरूप के पास, तो वो जल संगत जी अमृत है, वास्तव में अमृत है। और इतने सुंदर दर्शन, मतलब जल प्रसाद तो मैं मंदिर में भी रखती हूँ अपने लोटे में ही, और गुरुजी का जल यहाँ गुरुजी के दरबार में रखती हूँ दूसरे लोटे में भर के। और संगत जी इतने प्यारे दर्शन मैंने कभी जल प्रसाद के अंदर नहीं किए कि उसका स्वरूप ही मतलब बदल जाए, और इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुजी आपने, उसका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने नवरात्रों में भी मुझे खूब खूब ब्लेस किया संगत जी। आज संगत जी थोड़ा सा मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और बटरफ्लाई के रूप में मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, और कभी स्काई ब्लू कलर की, कभी लेमन येलो कलर की। तो फिर मैं जब ऑफिस पे थी जाती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। तो फिर मैं घर आई, जैसे लंच पे आती हूँ तो मैंने मैसेज फ़ोन देखा खुल के, तो गुरुजी का मैसेज था कि आज तुझे जो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए हैं वो मैं ही था। तो गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैं बहुत हल्की सी मन मुस्काई, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आपने दर्शन दिए, उसका लख लख शुक्राना। और रोटी प्रसाद जब हम बनाते हैं, मैंने बनाई तो उसमें संगत जी, उसमें आप यकीन नहीं करोगे, उसमें 2 बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब आंखें बन गई माता रानी की, जैसे नैना माता की होती है ना आंखें रोटी में, तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें बन गई उसमें, और ऊपर बिंदी इतनी चौड़ी। और मैंने संगत जी उसका फ़ोटो भी खींचा हुआ है। और माता ने इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने सुंदर दर्शन गुरुजी ने दिए उसमें माता के रूप में, बहुत सुंदर दर्शन दिए। इतनी मतलब माता कितनी प्यारी लग रही थी। मैंने बच्चों को भी दिखाया, मैंने शुक्राना करा था भी गुरुजी का, माता जी का भी शुक्राना करा। और मैंने मैया को भी इन दिनों में डेली भोग लगाया है, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। मैं संगत जी पहले तो पूरे व्रत रखती थी, लेकिन अब मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है तो मैं पूरे नहीं कर पाती हूँ, इसलिए हाथ जोड़ लिए मैंने माता जी से। मैं पिछले 2 साल से या 3 साल से व्रत नहीं कर पा रही हूँ, अगला पिछला ही रखती हूँ। तो लेकिन हाँ, पूजा मैं डेली करती हूँ। माता रानी के जो दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं वो भी मैं सारे करती हूँ, सारी पूजा पाठ 11 मैं ये पूरे 8-9 दिन तक करती हूँ जो होते हैं। हमारे यहाँ तो 8 ही पूजती है, तो मैंने कल कन्या जिमा दी, और गुरुजी की आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और माता रानी ने बहुत अच्छे से दर्शन भी दिए और ब्लेस भी करा। और मैंने एक दिन मैया को छोटा सा गिलास है माता का, तो मैंने उसमें माता रानी को भी गुरुजी के साथ साथ में चाय प्रसाद का भोग लगाती थी। तो माता रानी ने कि जो चाय प्रसाद में मैंने भोग लगाया था उसमें संगत जी त्रिशूल बन गया, उसका भी मैंने फ़ोटो लिया। तो शुक्राना माता रानी का, शुक्राना गुरुजी जो आपने दोनों ने साथ साथ दर्शन दिए, उसका लख लख शुक्राना। इतना खूब खूब ब्लेस करने का हमें शुक्राना।
शुक्राना। बस संगत जी थोड़ा सा ऐसा था, कल जब आठे थी तो वो हमारे यहाँ जो नारियल रखते हैं मंदिर में नवरात्रों में, तो वो हमारे यहाँ फोड़ के ही घर में कन्याओं को दिया जाता है और घर में ही खाया जाता है। तो वो मैंने अपने बड़े बेटे से कहा, मैंने बेटे कन्याएँ आने वाली हैं, अब मैंने पूजा कर ली है माता रानी से, क्या क्या वो आगे ले लिया, अब तो ऐसा कर नारियल फोड़ लो और इसको धो के उसकी आगे काट के रख लेना कन्याओं को देने के लिए। मैं खाना बनाने में लगी हुई थी। तो ये बोला, मम्मी इसमें तो कहते हैं बहुत तेज़ स्मेल आ रही है और ये तो ख़राब है, इसमें तो पानी भी नहीं है। मैंने कहा देख खोल मतलब इसको फोड़ के देख जैसा कैसा निकलता है। तो संगत जी मतलब ये जो श्रीफल था, नारियल था माता रानी का, तो ये ख़राब निकला संगत जी अंदर से। मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मेरा बहुत बहुत मतलब दुखी हुआ। मैं कह रही कि मैंने क्या गुरुजी मेरे से पूजा पाठ में या माता रानी की पूजा पाठ में क्या कमी रह गई जो माता रानी आपने मेरा मतलब ये नारियल ऐसा ख़राब निकल गया, मैं कन्याओं को क्या दूँगी। तो संगत जी समझ में नहीं आया, लेकिन जब ख़राब था तो वो मैं नहीं दे पाई। तो वो मैंने सिलाने के सामान में कट्टे में भर के और भी नारियल के छिक्कल विक्कल थे, सब सामान एक जगह करके रख दिया। मैंने कहा जैसी इच्छा माता रानी की, जैसी गुरुजी की इच्छा। लेकिन मेरे मन में वो ये संगत जी वहम वाली बात हो गई। तो फिर मैंने इसमें गूगल पे सर्च करा कि मतलब ऐसे पूजा का नारियल मतलब ख़राब निकल जाता है तो उसका क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है। तो बागेश्वर बाबा की वीडियो आई उसमें, तो फिर मैंने उसमें देखा तो उन्होंने बताया कि संगत जी कि अगर हमारा श्रीफल नारियल फल जो है अगर वो ख़राब निकल जाता है तो वो शुभ ही, अशुभ नहीं होता है, शुभ होता है। और मतलब अशुभ नहीं होता है कि आप अपना मन थोड़ा ना करें। तो उसमें एक लेडी थी, वो कह रही थी कि जब भी हम बागेश्वर धाम आते थे और यहाँ नारियल फोड़ते थे तो रो भी रही थी वो कि मतलब हमारा नारियल ख़राब निकल जाता था, तो बाबा क्या करें, हम बड़े परेशान थे। तो उन्होंने बताया कि नारियल का ख़राब होना कोई अपशगुन नहीं होता है, बल्कि शुभ होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस भगवान के प्रति आपने ये नारियल रखा है उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। तो संगत जी मेरे मन में थोड़ा सा वो हुआ कि मैंने कहा चलो कम से कम मेरी पूजा माता रानी ने स्वीकार की, उसका लख लख मैंने मैया का शुक्राना करा, वरना मेरा मन बहुत ही हल्का हो रहा था। माता रानी आपका लख लख शुक्राना जो आपने मेरी पूजा स्वीकार की। शुक्राना गुरुजी आपका भी, माता रानी आपका भी शुक्राना। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं नवरात्रि में मैं माता रानी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरुजी शुक्राना, आपने माता रानी के साथ में आके मुझे खूब अच्छे दर्शन दिए, उसका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और जब गुरुजी को हमने भी चाय प्रसाद का भोग लगाया उसमें भी गुरुजी ने खूब अच्छे दर्शन दिए, और कहीं ओम बने, कहीं कुछ बहुत अच्छे प्यारे दर्शन गुरुजी के हुए। और इतना खूब खूब ब्लेस करने का शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़ा वाला नातिन जो है आपका, जब से देहरादून से आया है वो पता नहीं ठीक से खाना खा पी नहीं रहा है, इसका वेट भी बहुत कम हो गया है। प्लीज़ गुरुजी इसको मैं आपका जल प्रसाद देती हूँ, इसका ध्यान रखिए, इसको अपने शरण में लीजिए, इसकी बुद्धि ठीक कीजिए प्लीज़ गुरुजी, और अपनी शरण में लीजिए बस गुरुजी, इसकी बुद्धि सही कीजिए बस, आप इसको ठीक कर सकते हैं गुरु पा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं कंप्लीट करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी हमारी सुमन आंटी जी हैं, बहुत अच्छी प्यारी सेवा करती हैं, मन से करती हैं, तन से करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, और बहुत मतलब इसमें टाइम भी लगता है, वो बहुत अच्छे से आपकी सेवा करती हैं। उनको भी खूब खूब ब्लेस कीजिएगा। और संगत जी मेरे पापा का, मेरे माई के परिवार में एक काम चल रहा है, मतलब गुरुजी का मैसेज तो आ रहा है कि वो पूरा होने का टाइम आ गया है, मिठाइयाँ बांटने का टाइम आ गया है, शुक्राने की तैयारी कर ले, सत्संग की तैयारी कर ले। वो मैं बाद में शेयर करूँगी जब पूरा काम हो जाएगा। तो गुरुजी इसका भी लख लख शुक्राना। बस गुरुजी अरदास है वो काम आप प्लीज़ पूरा करा दीजिए, जल्दी से जल्दी जितना हो जाए प्लीज़ गुरुजी। और जितना जो अरदास है आपसे लगा रखी है प्लीज़ उन्हें पूरा कीजिए, सारी संगत का भला कीजिए, सब पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संध्या वेले शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं उड़ीसा से बोली हूँ, गुरुपा की बेटी। गुरुपा का मैसेज है, बेटी शुक्राना करना है तुझे, शुक्राना नहीं छोड़ना है। शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना। बेटे पर कष्ट बता रहे हैं गुरुजी, तो वो न जाने क्या क्या खा ले रहा है, जो घर का खाना नहीं खा रहा है, बाहर का कुछ भी पी ले रहा है और कुछ बाहर का खा रहा है, तो उसका पेट खराब हो जा रहा है गुरुजी। जो भी बच्चे पर कष्ट हो बेटे पर, तो उसे काट देना गुरुजी, और अपना मेहर करते रहना। गुरु पिता बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी, तेरे सारे काम बन जाएंगे, और तू चिंता ना कर, तेरे सब अच्छे होने वाले हैं, तेरा भाग अच्छा होने वाला है, और तू सिर्फ शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। बच्चों की चिंता मत कर, बच्चों को तरक्की ही मिलेगी, सब ऊंचाई ही मिलेगी, उसके लिए तू शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। माता रानी का भी शुक्राना है। गुरु अब बहुत सारे उपाय भी बताए हैं कि 5 नींबू लेना है, अपने घर पे
चारों कोनों को घुमा लेना है। मैंने चारों कोनों में रख दिया है और चारों कोनों में घुमाकर और चौराहे पर फेंक देना है। शुक्राना गुरुजी। और गुरुबा कह रहे थे कि एक नारियल लेना है और 21 बार अपने ऊपर से वार के नदी में बहा देना है। शुक्राना गुरुजी। इससे जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा का मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उसमें 5 नंबर का ब्लेसिंग दिया गुरुपिता, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत सारे मिट्ठू का आशीर्वाद दिया, नेवले बहुत दिनों से लोग रहे उसके लिए भी शुक्राना है। बहुत सारे गौ माता और गाय का बच्चा साथ में दिख रहा है, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी का। बहुत सारे बटरफ्लाई का दर्शन हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी का। और बहुत सारे सत्संग और भजन माता रानी और गुरुजी का शुक्राना, सत्संग भजन बहुत सुना रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना है कि भजन चला ले, जो भी तांत्रिक क्रिया होगा उसका भस्म कर दूंगा। बहुत दिन से 7 दिन सुन ले ये सत्संग, वो भजन, ये सब बहुत सर सुना रहे गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और जो भी तांत्रिक क्रिया है उसे भस्म कर रहे हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। और गुरुजी कह रहे हैं कि जितना तुम पैदल चलेगी उतना ही तेरे शत्रु का समन होगा, तेरे एड़ी के नीचे दब जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मेरे स्वरूप को नज़र उतार दे, मुझे भी नज़र लग गया है, तो मैंने नमक से कल कल ही उतार दिया था गुरुपा का नज़र, उसके लिए भी शुक्राना है। और गुरुपा बता रहे थे कि जो भी मेरे फ़ोन में जो स्वरूप लगाए रहती हो वो स्वरूप को डिलीट कर दे, इससे तेरा जो भी बीमारी है मैं ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी। मैंने ये वाला बहुत दिनों से पहले ही मैसेज आया था, तो आज मैं बता रही हूँ। गुरुपा का जो भी फ़ोन में आप संगत लोग रखे होंगे तो उसे डिलीट कर दीजिएगा, गुरुपा का आदेश है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है। गुरु पिता कहते हैं कि कलह कलेश मत कर बेटी, अपने सिर्फ चुप रह, मैं सब देख लूँगा, सब ठीक कर दूँगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तेरे पति पर जो भी वशीकरण है उसे भी मैं ख़त्म कर दूँगा। लौंग और पीली सरसों और गोल मिर्च, तेजपत्ता, ये सब पूरे घर में घुमा कर जलाना है, पूरे परिवार की तरफ से घुमा करके। इसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपिता, 7 दिन के लिए अपने मैं माँ के घर जा रही हूँ, आप ही लेकर जा रहे हो, तो मैं शुक्राना सत्संग 7 दिन तक नहीं करूँगी गुरुपिता, 7-8 दिन लगेगा। अपना मेहर कीजिएगा और हमें लेकर अपने माँ के घर चलिएगा गुरुपिता, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा अपने बच्चों पर। आपको भी चलना है गुरुपिता, आप ही से तो रिक्वेस्ट करके मैंने ये सब मांगी थी कि मुझे माँ से भेंट करवा दीजिए, तो आपका लख लख शुक्राना है। आप चलना मेरे साथ, पूरे परिवार को लेकर जाना और पूरे परिवार को लेकर आना गुरुपिता। जो भी हमसे गलती हो तो क्षमा करना। और मैं शुक्राना आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी हमसे गलतियाँ हो रहा है, गुरुपिता कह रहे थे कि किसी को तुमने रुलाया है तो माफ़ी मांग ले, तो माफ़ कर देना गुरुजी। न जाने मैं किसी को रुला दी होंगी कुछ गलत बोलकर, तो इसके लिए मुझे क्षमा करे गुरुपिता। कल एक मेढक भी गेट में चिपा कर हो गया था, मर गया था, ना जाने कि हम मारे थे कि मेरी बेटी मारी थी, इसके लिए भी क्षमा कीजिएगा गुरुजी। उसको बहुत पीड़ा हुआ, बहुत चिपट के हो गया था गुरुपिता, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। कौन सा कष्ट है जो हम लोग को काटते हैं गुरुपिता, लख लख शुक्राना। एक बटरफ्लाई मेरे ऊपर से आके गुजरी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, आशीर्वाद दिया गुरुजी। बहुत सारे कबूतरों का ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपिता, 7-7 कबूतर आकर ऊपर से गुजर रहा है, उसके लिए भी शुक्राना है। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी का। एक बटरफ्लाई मैं छत पर जा रही थी पूजा करने, उस समय मुझे दर्शन दिए गुरुपिता, उसके लिए भी शुक्राना। मधुमक्खी भी मेरे चारों ओर से घूम रही है, उसके लिए भी शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है। अपना मेहर आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपिता, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जो भी हमसे गलतियाँ हो तो क्षमा कीजिए गुरुपिता। और सारे परिवार की तरफ से शुक्राना है। और गुरुपिता ने कहा है कि जो तेरे कमर में दर्द है, जो पितृ बालक बने हैं वही तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, तो ये भी कष्ट काट देना गुरुपिता, और मेहर करते रहिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है। हर पल का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी मुझसे गलतियाँ हो रहा है तो सारे देवी देवता माफ़ करे, गुरु पिताजी माफ़ करे, सारे भगवान माफ़ करे। माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना है, और करोड़ों बार शुक्राना। पितृ पूर्वज सबका शुक्राना, कुल देवी कुल देवता सारे भगवान का शुक्राना है। जो भी हमसे गलतियाँ हो तो क्षमा करे गुरुपिता, लख लख शुक्राना। सारे परिवार को आशीर्वाद मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपिता, और अपने आशीर्वाद दीजिए कि अपने माँ के घर से मैं घूम घाम कर अच्छा से आ जाऊँ, आपके आशीर्वाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। बच्चों को तरफ से शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का भला। सबका भला करो गुरुपिता, सबका कल्याण करो, सबके मनोकामना पूर्ण करो, सबका भला करो, जो जिसको भी कमी है उसे पूरा करना, और सबका कल्याण करना गुरुजी। और सुमन आंटी का भी भला करना, उन्हें भी जो भी कमी हो वो भी पूरा कर देना, और सबका मनोकामना पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 7वां नवरात्रा है, मेरी तरफ से माता रानी और गुरुजी को लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। आज गुरु जी का मैसेज आया, मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं बहुत सारी ब्लेसिंग लेके। आओ गुरु जी, आपका ही घर है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग ये है, एक दिन मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने एक सत्संग सुना, अंकल जी बता रहे थे उनको भी ऐसा ही दर्द हुआ था। उन्होंने बताया एक काला धागा लेकर गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करो और 7 गांठें लगाओ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ऐसा ही किया। मेरा दर्द न जाने कहाँ चला गया, पल में ठीक हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वत फला। सबका भला करना गुरु जी, सबको ब्लेसिंग देना। जो अंकल ये सत्संग शेयर करेंगे उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके बच्चों को, उनके कारोबार को, और जो ये सत्संग सुनेगी संगत उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा, सदा 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 ही सहाय। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है मेरे तरफ से और गुरुपा के इस पूरे परिवार की तरफ से। और इसमें संगत जी हम बताना चाहते हैं आपको कल ही का एक बात जो आज हुआ। कल गुरुपा फ़ोन में भेजे थे, मतलब यूट्यूब में जिसमें आता है कि मैं तुझे कल मोर पंख के रूप में दर्शन कल तुझे एक मोर पंख मिलेगा, तो तू समझना कि तेरा सुनहरा टाइम शुरू होने वाला है। ये तुम्हारा मोड़ है। इस मोड़ के बाद तुम्हारा सुनहरा समय शुरू होने वाला है। इस तरह थे सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी। इस तरह से गुरुपा का कल मैसेज था, तो वो हम कल पढ़े थे। तो आज हम वेट कर रहे थे कि कहीं न कहीं से मोर पंख ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो आस-पास कहीं मोर नहीं है संगत जी। और इस तरह से फिर क्या हुआ कि आज दोपहर में जब पानी पटा रहे थे बाहर, तो व्हाइट रंग के कबूतर जो एकदम गुरुपा ही है, हमको पूरा भरोसा है 101%। तो वहाँ हम बोल रहे हैं गुरुपा को, मतलब जो व्हाइट पिजन है उनको बोल रहे हैं कि कहाँ है गुरुपा मोर पंख, कहाँ हमको मिला है गुरुपा मोर पंख, इस तरह से बोल रहे थे। और उसके बाद जैसे ही फ़ोन चलाएँ, मतलब कि घर में घुसे जब छत से आने के बाद, तो एक सत्संग आया जिसमें एक मोर चल रही थी खूब सुंदर से। चारों तरफ फूल था गुलाब का, और वो उसमें भी चल रही थी, और उसमें मोर पंख दिख रहा था संगत जी। तो गुरुपा ऐसा-ऐसा मेरा बात सुन लेते हैं और तुरंत उसका जवाब भी दे देते हैं संगत जी। और तो थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और क्या हुआ संगत जी कि कल गुरुपा के दामाद और नाती गए थे बस से, मतलब सॉरी गए हैं बस से बाहर कलकत्ता के लिए। तो वो बस का नंबर भी 888 मिला संगत जी, 0888। तो इसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू गुरुपा। और ऐसा हुआ संगत जी कि पता नहीं, हो सकता था कल कोई संकट था या होने वाला होगा, क्योंकि अकाल मृत्यु का बहुत सारा आ रहा था सत्संग। कुछ-कुछ हम सुने भी और कुछ तो अभी भी सुन रहे हैं। तो कल ऐसा हुआ संगत जी कि वो लोग जब निकला तो कुछ ही दूरी पर, मतलब सिटी टाउन से बाहर सिटी में, मतलब हाईवे में ही होगा शायद, किसी का एक्सीडेंट हो चुका था संगत जी। तो उसके चलते वो लोग का बस 15 मिनट रुका। तो देखिए संगत जी, अगर गुरुपा उन लोग दोनों को ये चीज़ दिखलाएँ तो हो सकता है ये हो भी सकता था उनके साथ। लेकिन जहाँ गुरुपा है वहाँ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है संगत जी, क्योंकि एक पिता, एक माता अपने बच्चों के साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। और बहुत थैंक यू गुरुपा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सब भगवान जी को, माँ काल रात्रि को, माता कात्यायनी को, सबको थैंक यू। तो संगत जी, इस तरह से हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा, सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा प्यारी साथ संगत जी और उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा। उनके घर से सारी नेगेटिविटी को इस दुर्गा पूजा में, रामनवमी के टाइम में पूरा खत्म कर दीजिएगा गुरुपा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिएगा। और जो संगत परिवार नहीं भी सुन रहे हैं उन पर भी यही कृपा करिएगा गुरुपा, बहुत कृपा करिएगा उन पर भी। और सुमन आंटी को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत 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 ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय माँ काल रात्रि, जय बजरंगबली, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु बाबा। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो। गुरु बाबा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ वेल्थ सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे और सभी संगत परिवार को भी सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे और सारी नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर दे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु बाबा जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग वीरवार का अमृत वेला का है और मंगलवार का सभी बारों का है। इतने दिन मैं कर नहीं पाई हूँ, आज बुधवार है। तो गुरु बाबा जी, कितनी बड़ी नेगेटिविटी आपने मेरी दूर की है, इतने बड़े कष्ट से आपने अपनी बच्ची को निकाला है, उसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरु बाबा जी। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से मैं आपका शुक्राना करूं। गुरु बाबा जी, आपने मुझे संगत जी पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और गुरु बाबा जी मेरी रक्षा हर घड़ी हर पल कर रहे थे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वैसे ही गुरु बाबा जी भी कर रहे थे। संगत जी, हुआ यूँ था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जैसे कि मैंने बताया ही था। वो वायरल हो गया था तो ठीक नहीं हो पा रही थी। गुरु पापा ने उससे ठीक किया था, तो उसके बाद नेगेटिविटी ही इतनी हावी थी कि 2-3 दिन में ही जैसे एक ब्रह्मसूत्री करके जो बीमारी होती है वो होने वाली थी, हो रही थी। मुझे पता नहीं था। एक हल्का सा पिंपल्स मेरे जहाँ बाल ख़त्म होते हैं वहाँ नीचे नेक के पास हो रहा था और मैंने उसे ऐसे ही छेड़ दिया संगत जी। और जी वो वही बीमारी थी और इतनी बड़ी इतनी भयानक थी कि मैं उसका बयान भी नहीं कर सकती संगत जी। उसकी जो जलन होती है इतनी ज़्यादा होती है संगत जी कि कह नहीं सकते। ऐसे लगता था कि नेक से लेके ऊपर ब्रेन तक सारा जल गया है और अंदर ऐसे लगता है कि अंदर ही अंदर जख्म हो रहे हैं। तो संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई और मैं दवाई ले रही थी कि चलो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन गुरु पापा ने मेरी बहन के रूप में अपने पास बुलाया और वहाँ पे इसका जो झाड़ा दिलाते हैं ताकि ये बढ़े ना, इसके आगे ना हो। संगत जी, अगर ये बढ़ जाए और ये गोल राउंड अपना पूरा कर दे तो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो संगत जी, गुरु पापा ने मुझे जीवन ब्लेस किया है, इसके लिए गुरु पापा जी अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि जब ये नेगेटिविटी हावी होती है तो मैं शुक्राना ही नहीं कर पाती हूँ। हफ्ता बीत जाता है, जो मर्जी हाथ में फ़ोन होते हुए भी मैं शुक्राना करने की सोचती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। अभी भी गुरु पापा जी ने बड़ी मुश्किल से मुझे बहुत 3 दिन से अमृत वेला कंटिन्यू करवा के आज जाके मैं अमृत वेला करने के बाद सत्संग करवा रही हूँ संगत जी। और जैसे ही मैं शाम को भी करने लग चली थी, लेकिन मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई संगत जी। ऐसी ये नेगेटिविटी है। गुरु बाबा जी, अमृत वेला आपकी बच्ची आपसे ये अरदास भी करती है कि इसको जड़ से ख़त्म कर दीजिए। जैसे आपने पीछे मैं बहुत हल्का हो गई थी और जो भी करने वाले हैं उनको अपनी संगत बना लीजिए गुरु बाबा जी। उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि जीने खुद भी अच्छे से जिए और दूसरों को भी जीने दे। गुरु बाबा जी, मैं किसी का कुछ भी बुरा नहीं चाहती हूँ कि मेरे लिए ये कर रहे हैं तो उनके लिए 4 गुना ऐसा हो वैसा हो। गुरु बाबा उनको सद्बुद्धि दो, सद्मति दो गुरु बाबा जी कि वो मुझे मेरे परिवार को तंग ना करे गुरु बाबा जी। अब मुझे भी जीने दे और खुद भी जिए शांति से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी कैसे कैसे अपनी बच्ची को बचाते हैं, कैसे हर घड़ी हर पल संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, बीच में ही मुझे वॉशरूम जाना पड़ा तो नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई थी इस बार, क्योंकि जैसे नवरात्रि शुरू होने वाली थी तो मेरा मन ना पूजा करने के लिए कर रहा था और ना ही मैं बहुत ज़बरदस्ती से मंत्र जाप करती थी, क्योंकि नेगेटिविटी जब हावी होती है तो उससे पहले ऐसी कंडीशन अक्सर हो जाया करती है। तो संगत जी, गुरु बाबा जी ने मेरा संकट इस तरह से उतारा है कि मैं व्रत वगैरह नहीं ले रही थी। जैसे बीमार थी तो वीकनेस फील हो रही थी। तो संगत जी, गुरु पापा ने पहले मुझे सत्संग सुनाया कि आज मैं तेरे घर आवांगा। तो संगत जी, गुरु पापा जी 3 वो कुत्ते आते हैं हमेशा, तो मैं सोचती हूँ कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो जब भी आते हैं संगत जी, एक उसमें से लंबा सा कुत्ता है, बहुत शांत सा है, बहुत अच्छा है बेचारा। जैसे रोटी लेने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करता है, दे दो तब भी ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है। तो संगत जी, उस दिन भी वो तीनों ही आए थे।
शुक्रवार की रात थी शायद कि वीरवार की रात थी संगत जी। और फिर वो 2 लोग, दोनों ने तो रोटी खाई और तीसरा वो जितनी देर में चपाती लेने आई तो उतनी देर में वो लेंटर के ऊपर चला गया। वो लोग जब भी आते हैं तो सारी रात हमारे लेंटर के ऊपर ही रहते हैं संगत जी। गुरु पापा जी उनको हमेशा भेजते हैं, कुछ दिन छोड़ के। शायद अब समझ आ रहा है कि हमारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही गुरु पापा उनको भेजते हैं संगत जी। तो संगत जी उस दिन भी उसने रोटी नहीं खाई और 11 बजे के करीब जब जैसे ही मैंने बाहर की लाइटें बंद की उसके बाद उसको वो बाघ ले गया संगत जी। और इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई चीं चीं करके। और फिर मैंने सोचा कि गुरु पापा जी ये बेचारा कौन सा बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो आपने ये इसके रूप में उतारा है। तो उस टाइम भी मुझे इतना समझ नहीं आया। मैंने सोचा हमेशा रहते हैं, कई बार वो बाघ आता है तो ये लोग बच जाते हैं क्योंकि तीनों इकट्ठे होके उसको खाने को दौड़ते हैं तो वो बच जाते हैं संगत जी। वो पहले ऊपर चला गया बेचारा, उसको नींद आ गई थी कि क्या था। और संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बाहर जाके लाइट जलाई, कुछ पता नहीं चला। वो 2 तो नीचे भी आए और वो तीसरा नहीं आया संगत जी। तो उसके बाद वो यहाँ आए भी नहीं हैं, वो 2 भी नहीं आए जो बच गए थे। और संगत जी उस तुक के दूसरे ही दिन यानी कि शुक्रवार को उनको रात को ले गए हैं शायद। उसको ले गया है वो बाघ और खा लिया उसने। और संगत जी शनिवार को मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़ख्म जो मैंने कुरेद दिया था ज़्यादा बढ़ रहा था और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी संगत जी। तो फिर मैंने दवाई ली, सोचा कि दवाई लेके घर आ जाऊँगी। तो संगत जी जब मैंने अपनी बहन को बताया फ़ोटो खींच के तो उन्होंने बोला एकदम से आ जा। और संगत जी फिर उन्होंने वहाँ उनके जो जानने वाले हैं वो झाड़ा देते हैं तो उससे मुझे एकदम से आराम हो गया। लेकिन संगत जी जलन और अभी भी हो रही है। गुरु पापा जी कैसी नेगेटिविटी है, क्या है? आप ही दूर कीजिए। मैं नहीं जानती। आप सत्संग भी सुनाते हैं कि मेरी भोली-भाली संगत है, हिंट भी देता हूँ, वो समझ नहीं पाती है। तो मैं इस बार नहीं समझ पा रही हूँ गुरु पापा जी क्या है और कैसे इस नेगेटिविटी को दूर करना है। मेरा तो आप ही सब कुछ हो, मंत्र जाप ही सब कुछ है, जल प्रसाद चंदन तिलक ही सब कुछ है। और हाँ संगत जी जैसे ही ये थोड़ा-सा मेरा ज़ख्म हो गया था तो मुझे गुरु पापा ने सत्संग सुनाया कि एक संगत कह रहे थे कि उनको भी फोड़ा हुआ था तो उन्होंने जल प्रसाद लगाया था। तो ऐसे हिंट देते हैं गुरु बाबा कि ले तू ये कर। तो संगत जी जैसे मैंने जल लगा दिया था तो कह रहे थे कि ये तो रातों रात हर घड़ी हर पल ज़ख्म बढ़ता है, इतना ज़्यादा ये ख़राब होता है और तेरे 2-3 दिन होने के बावजूद भी ये इतना सा ही है और दूसरी जगह भी कहीं नहीं हुआ संगत जी। और इसका ज़ख्म जो होता है वो अंदर पहले होता है, जब अंदर बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है उसके बाद ये बाहर निकलता है संगत जी। तो ज़ख्म तो नहीं है सिर में गुरु पापा लेकिन अंदर की तरफ महसूस होते हैं, जलन होती है। और गुरु पापा जी जो भी नेगेटिविटी है उसको आप ख़त्म कर दीजिए। वैसे तो गुरु पापा ने सत्संग सुनाए हैं संगत जी कि मैं जो भी ये करने वाले हैं इनको खुद संभाल लूँगा, ये हट नहीं रहे हैं और इनको इनके किए की सज़ा मिलेगी। तो गुरु पापा जी वो सब तो आप जानो, मैं किसी के लिए कुछ भी सज़ा या कुछ नहीं मांगती हूँ। पता नहीं हमने किस जन्म में कैसे और क्या-क्या कर्म किए हैं गुरु पापा। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगती हूँ और सबको क्षमा भी करती हूँ गुरु पापा जी। मैं किसी को सज़ा नहीं देना चाहती लेकिन आप हाँ, जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तब उस टाइम लगता है कि गुरु पापा इनको भी ऐसे ही एहसास दिलाओ। जो भी करने वाला है वो करने वाला किसी और के ऊपर थोप देता है गुरु पापा, तो औरों को किसी को सज़ा नहीं देनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को देनी है जो ये ऐसी-ऐसी क्रियाएँ करते हैं। और संगत जी कल गुरु पापा ने मुझे 2 मारण क्रिया के इतने बड़े-बड़े सत्संग सुनाए संगत जी, तब मैं समझी कि ये 1 दिन पहले भी सुनाया था कि ये सत्संग सुन ले और मारण क्रिया करने वाले हट नहीं रहे हैं संगत जी। और इतना ही नहीं संगत जी, उसी दिन बटरफ्लाई भी अंदर आई थी। उसके 2 दिन पहले बटरफ्लाई भी अंदर आई थी। गुरु पापा बटरफ्लाई के रूप में भी आए थे और संगत जी 2 दिन बाद वो मुझे पूजा के स्थान पर जहाँ पूजा करती हूँ, मैं पूजा करने बैठती हूँ, वहाँ पे वो मरी हुई थी। तो मैं समझ गई थी कि गुरु पापा कोई बहुत बड़ा कष्ट आपने मेरा काटा है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा, अंग संग सहाय रहने के लिए, हर घड़ी हर पल मेरे अपनी बच्ची का साथ निभाने के लिए गुरु पापा, मेरे जीवन में आने के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती है आपकी बच्ची। हर सुख सुविधा देने के लिए, जीना सिखाने के लिए और इन सांसों को देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी।
संगत जी, सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहीं विराम करती हूँ कि गुरु पापा जी का अनंतम अनंतम बार, लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि मुझे इस नेगेटिविटी से मेरे बाबू ने, मेरे पिता ने, मेरे सतगुरु ने मुझे निकाला है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, जो भी कोई आपके पास सत्संग आता है, चाहे उसका कोई डरावना ही टाइटल होता है, लेकिन जो उसके अंदर जो आपके लिए उसमें गुरु पापा कुछ ना कुछ संकेत देते हैं संगत जी, तो उसको बुरा मत समझिए। हाँ, कई बार मन बहुत डर जाता है, लेकिन उससे डरना नहीं है, वो आपकी मुसीबत को काटने के लिए ही देते हैं गुरु पापा। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और सभी संगत परिवार को यही कहती हूँ कि सारे सत्संग जो भी आते हैं वो उसको इग्नोर ना करें और सारे सत्संग को सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है नया जीवन देने के लिए, नई सांसें देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, लेकिन जो ये नेगेटिविटी है, जब भी मैं आपका जाप करती हूँ तो मुझे और जलन और हो जाते महसूस होती है। ऐसे लगता है कि अंदर जख्म है। तो गुरु पापा जो भी है उसको आप जड़ से ख़त्म कर दीजिए और ठीक कर दीजिए। ये जलन अब सहन नहीं होती है। पूरे ब्रह्मांड से मैं क्षमा चाहती हूँ। पशु पक्षी कीट पतंगे देवी देवता पितरगण सभी से क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा जी। किसी भी जन्म में कुछ भी बुरा किया हो। और जी, सभी आत्माओं अपने पूरे परिवार की तरफ से, मायके और ससुराल पक्ष के और बहन की ओर से भी आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। चलिए संगत जी, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। शुरू में भी नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, एक बात और कहना भूल गई थी कि जब वो कुत्ते को शाम को ले गया वो बाघ, और सुबह वो मेरे दरवाजे के पास अजीब सी आवाज़ें कर रहे थे, जैसे किसी के मरने से पहले करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं किसकी मौत आई है, लेकिन संगत जी शायद वो मेरी ही मौत थी, जो गुरु पापा ने मुझे सत्संग सुना के अंग संग सहाय रह के काटा है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे और किस तरीके से आपका शुक्राना करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का डिवाइन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी की इतनी रहमतें हैं, साड़ी की औकात किसी गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कर सकते हैं। एक एक रहमत का असं शुक्राना बोल भी नहीं सकते, इतनी रहमतें हैं गुरु जी महाराज की। गुरु जी महाराज की रहमतों दातों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय सुमन आंटी जी। आज दुर्गा अष्टमी सी। दुर्गा अष्टमी में सवेरे उठ के मैंने पहले उठ के सिमरन करके थोड़ा सा, फिर मैंने नहा के लड्डू गोपाल उठा के और पोचा वगैरह घर में करके मैं क्या सुच्चा करके ही बनाऊं, क्योंकि आज नਵੇਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ पहली दुर्गा अष्टमी सी। तो हमने कहा कि चलो पोचा भी कर लेने हैं, तो करके फिर हमने सारा बनाया भी, हलवा बनाए, चने पूरियाँ तो खजूर सी और क्या नाम मिक्स सीगे हमारे ड्राई फ्रूट, इनका भोग लगा दिया और जोत जगा दी कि और गुरु जी महाराज को कहा कि और दुर्गा माँ को कहा कि गुरु जी महाराज जी, हम आपके घर के चाकर हैं, अपने घर में सेवा कराओ, सिमरन कराओ, अपने घर में अपना वास दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। संगत जी, थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, इस करके ना मेरा गला बैठा जाइए, और तो कोई बात नहीं। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। तो संगत जी, मैंने जब हलवा और चने वगैरह आटा गूंथ लिया तो मेरी तबीयत एकदम इतनी ख़राब हुई, ऐसा लगे मैं जैसी की जैसी हूँ खड़ी हूँ ऐसे गिर जाऊँगी। मैंने कहा शायद मैंने आज चाय प्रसाद नहीं पिया था पहले, तो मैंने क्या करा, सारे काम रोक के चाय प्रसाद बनाने लगी। चाय प्रसाद पीते पीते दिल सा घबराया। मैंने गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करा, और मंत्र जाप करने तो बाद फिर भी मैं कहती रही, तो थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद में ठीक होगी, उसी टाइम ही ठीक होगी। तो फिर मैंने पूरियाँ बनवाई, तो अपनी बेटी को कहा कि तुम निकाल दो। वो कहने लगी नहीं, मैं ना बेल दे रही मम्मी, तो तुसी निकाल दो। मैं कहा ठीक है। तो उसने बेल ली और मैंने निकाल दी सारी पूरियाँ, निकाल के हमने भोग
लगाया अम्बे मैया को, अपनी को, दुर्गा माँ को। और तो यहाँ पे कंजका तो आती नहीं, तो मंदिर शाम को खुलते तो आज जाना नहीं था। तो हमने कहा कि बेटी अब भी तबीयत ख़राब सी इस करके, तो मैंने क्या करा, 3 जनों की निकाल के लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता जी की, लक्ष्मी माता जी की और माँ काली माँ की, तीनों की थालियाँ निकाल के तो मैंने किसी दरख्त के नीचे रख दी कि अपने आप ही जानवर खा जाएंगे। वैसे यहाँ कोई लेता नहीं, मंदिर में बेशक हम ले जाएं। तो और फिर मैंने लंगर वीर को, अपने दोतरे को ही खिलाती हूँ, हर बार ही दोतरे को खिलाती हूँ लंगर वीर की, और खूब अच्छी तरह खाता है। खाने के बाद हमें आशीर्वाद दिया, तो कह रहा मनी दो, मनी मनी दो, मनी। हम बहुत हंसे। मैं कहा पहले आशीर्वाद दे, अच्छी ज़ोर ज़ोर से आशीर्वाद दें, फिर मनी देंगे। तो कह रहा तिजोरी चो मनी दो। तो हमने रखी भी थी, तो मैंने कहा चल $5 मैंने इसे फिर उसमें से भी दे दिया निकाल के, तिजोरी में से भी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बरकत करे। मैं कहा हनुमान जी, पावन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी, तुसी ना लंगर वीर जी मेरे 0 अगे लगा दो 5 के। हंस पिया फिर। तो गुरु जी महाराज की रहमतें बहुत हैं, बहुत अच्छी तरह फिर दुर्गाष्टमी मनाई। जिस तरह भी इन्होंने मनवानी है आप भी मनवा लेंगे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो और हिसाब है, वहाँ पे और हिसाब है। पर कल अंकल जी ने बहुत अच्छी दुर्गाष्टमी मनाई थी। गुलाब के फूल बिखेर रखे थे सारी सेल्फ पे, और चीकू और बनाने का भोग लगाया था, जोत जग रही थी, और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। तो मंदिर गए सी, तो मंदिर वो कंजका को पैसे भी दिए होंगे, पंडित जी ने भी पैसे दिए होंगे, और वहाँ पे कल हलवे का प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दी। मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर मैंने आज यहाँ बनाया था। तो गुरु जी महाराज की कृपा से, माँ अंबिका की कृपा से बहुत अच्छी दुर्गाष्टमी बनी, और खुशियों से हमारे नवरात्रे, चैत नवरात्रे बहुत अच्छी खुशियों से बीते हैं। गुरु जी महाराज घर में विराजमान ही है, और महारानी भी, सारा दरबार ही विराजमान है। और हर रोज़ जोत जगाकर मैं यही कहती हूँ, जोत जगवाने का शुक्राना, घर में विराजमान होने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सारी संगत जी को आशा करती हूँ कि सबकी दुर्गाष्टमी बहुत खुशियों से मनाई होगी, और देवी मैया सबके घरों में खुशियां भंडारे भर के जाओ, अन्न धन को भरपूर करो, सुख शांति समृद्धियाँ, ऐश्वर्य वैभव संपत्तियाँ खूब दो। और गुरु जी महाराज जी ज्ञान बुद्धि के सागर दो, विद्यावाणी के सागर दो, तंदुरुस्तियाँ बख्शो, शक्तिशाली बनाओ, हमेशा विजय दिलाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। माता रानी का, सारी संगत जी को, सुमन आंटी जी को खूब खूब आशीर्वाद मिले, गुरु जी महाराज का भी साथ साथ ही मिले। गुरु जी महाराज जी अपनी संगत जी को ब्लेस करो, अपने सुमन आंटी जी को ब्लेस करो, जो भी इनकी कोई इच्छा है वो जल्दी पूरी करो। इनके दोनों चैनल खूब चलें। और गुरु जी शुक्राना सत्संग, जिस पर हमारे सत्संग अपलोड करते हैं, और गुरु जी सरबद्धे भले का शुक्राना सत्संग कर दिया। संगत जी को ब्लेस करो, और गुरु जी महाराज जी, संगत जी की मेहनत और सुमन आंटी जी की मेहनत होवे, और आपकी रहमत होवे। बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इस तरह ही हमारे सरबद्धे भले नू हमेशा पर करते जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप जी की कृपा से सब कार्य सफल है। जो थोड़ी जी टेंशन आई है, आप तो थोड़े तो छड़ती, तुसी सहन करोने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप जी के श्री कमल चरणों में शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत जी को सुनाना है। एक दूसरे को खुशियाँ देंगे, एक दूसरे से खुशियाँ लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अब मेरा सत्संग कल को नया लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी, जय सुमन आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी जो कि मुझे इसी जन्म में पता चली है, वो इसी जन्म में शुरू हुई है। तो जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी, सुमन आंटी जी आपको और मुझे और पूरी संगत को खूब खूब ब्लेस करें। आज का मेरा सत्संग ये है कि पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र से ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं शुक्राना मेरी दुर्गा माता का करती हूँ। जय मेरी दुर्गा माता। और उसके बाद मेरी काली माता। हे काली माता, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये मेरी कुल देवी माता, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हे मेरे शुक्राना गुरु जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब इस शुक्राने की वजह मैं बताने जा रही हूँ संगत जी। कल मुझे लगातार हार्ट अटैक के मुझे सत्संग आते ही जा रहे थे, आते ही जाते, एक खत्म होता दूसरा। दिल का दौरा पड़ने वाला सत्संग सुन बेटी, तेरे पास टाइम नहीं है, सावधान हो जा, जल्दी सुन जल्दी सुन, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, मैं बहुत नाराज हूँ। मतलब लगातार मैं सुनती जा रही थी। और संगत जी, कल आप मानोगे नहीं, कल का दिन मेरे लिए बहुत हैवी था, बहुत ज़्यादा। एकदम से मेरी पीठ में ऐसा दर्द, और
फिर मेरी छाती में भी दर्द होने लग पड़ा और मेरी एनर्जी लेवल संगत जी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मतलब मुझे लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है मुझे। और संगत जी मेरे पति दिन भर शॉप में रहते हैं, रात को बेचारे वो आते हैं और मुझे उनको तंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुबह से आदमी गया होता है, कितना काम होता है, आपको पता है करियाने की शॉप है और उसमें सारा दिन काम कर कर के उनकी कमर भी दर्द करने लग पड़ती है। मैं उनको बिल्कुल तंग नहीं करना चाहती और मेरी छोटी सी एक बेटी है, 11th के पेपर दे रही है। तो संगत जी मैं इन दोनों को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहती थी और मैं सहती जा रही थी अपने दर्द को, अपनी लो एनर्जी को, और गुरुजी के सत्संग बस सुनती जा रही और गुरुजी का जाप मंत्र चलता जा रहा था लगातार। संगत जी आप मानो ना मानो, कल गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। कल मुझे हार्ट अटैक होना ही होना था संगत जी, क्योंकि पूरे सिम्टम वही थे। या तो वो मेरा सपने में गुरुजी ने काट दिया, मुझे याद नहीं है। और उसके लिए फिर आज मुझे जो आया कि कल तेरे दुश्मनों ने तुझे ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करवाया था, लेकिन तेरी काली माता ने, तेरी दुर्गा माता ने और तेरे गुरुजी ने उसे काट डाला। तो संगत जी मतलब आप समझ सकते हो संगत जी, ये है चमत्कार, इसे कहते हैं चमत्कार। जो छोटे-मोटे चमत्कार होते रहते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं, वो तो चलो वो गुरुजी हमारे साथ करते ही हैं, लेकिन ये चमत्कार जो एक लाइफ को दी ना, और लाइफ भी मेरे साथ-साथ मेरे पति की, मेरे बच्चे की, मेरे पूरे जॉइंट फैमिली की जुड़ी हुई है, क्योंकि बूढ़े सास-ससुर भी हैं। मुझे कुछ हो जाए तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो सकता है और शायद ये गुरुजी को पता है। गुरुजी मेरी कुल देवी माता का इतना आनंद है कि कुल देवी माता तेरे से बहुत प्रसन्न है। संगत जी इस नवरात्रि जो गुरुजी ने उपाय बताए मैंने सारे किए संगत जी। आज भी जो कंजकों के बारे में बोला था कि उनको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, मैंने उन कंजकों को पानी भी पिलाया, जो गुरुजी ने बताया मैंने सब किया। और फिर मुझे बाद में आया कि तेरी कुल देवी माता बहुत खुश है, तूने जो भी किया माता रानी बहुत प्रसन्न है। तो शुक्राना मेरी कुल देवी माता, मेरी दुर्गा माता, मेरी सारी माता जितनी भी हैं माता, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी आपका तो जितना शुक्राना करूं, हर सांस जो मैं एक सांस लेती हूँ उसका भी शुक्राना गुरुजी, वो आपने दी हुई है। कल मैं भूल नहीं सकती, कल कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। गुरुजी आपका शुक्राना, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी कुछ भी हो जाए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मेरे डॉक्टर आप हो। और कितनी बार मैसेज आता है कि तू तो कहती है कि मैं तेरा डॉक्टर हूँ और मेरी बात सुनती नहीं है। संगत जी मैं बहुत आलसन हूँ, गुरुजी मुझे इतना कहते हैं अर्जुन की शाल का काढ़ा पिया कर, तेरी नसें ब्लॉकेज है अंदर से, तेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं संगत जी बस घर के कामों में इतनी उलझ जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ कि अपने लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं लगता। और बार बार गुरुजी कहते हैं अपने बारे में सोच, जान ही नहीं रहेगी तो क्या करेगी। तो अब संगत जी मैंने सोच लिया है कि अब मैं सिर्फ पहले अपने बारे में सोचूंगी, फिर मैं दूसरों के बारे में, क्योंकि अगर कोई कष्ट आता है तो वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं मेरे लिए भुगतेगा संगत जी। तो मैंने अब सोच लिया पहले अपने बारे में सोचना है, फिर मैंने दूसरों के बारे में सोचना है। तो ऐसी मुझे ये थॉट देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बेटियों का दर्द दुख फीलिंग हमारे गुरुजी से ज़्यादा कोई नहीं सुन सकता। जो हमारे अपने जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी समझ नहीं सकते जितना गुरुजी समझते हैं। गुरुजी लाख करोड़ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हर समय ब्लेसिंग देने का शुक्राना, मेरे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना 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 शुक्राना, इस घर में स्वरूप में 24 घंटे बैठने का शुक्राना, और जोत में इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी माता रानी आपका भी शुक्राना, कुल देवता आपका भी शुक्राना। और इस नवरात्रि गुरु जी ने मेरे से रोज हवन करवाया, मेरे से दुर्गा स्तुति करवाई, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया, शिव महापुराण पढ़वाया, सारे अच्छे कार्य करवाए, और उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। बस आपसे यही अरदास है कि जो भी गलत कर रहे हैं उनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी, अगर नहीं मानते हैं तो बैकफायर करो गुरु जी। बस मैं तो यही कहती हूँ। बाकी सुमन आंटी जी आपका भी बहुत बहुत, और संगत जी मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझे बोलने में, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से सत्संग नहीं करना आता है। संगत जी बहुत सारे लोग हैं जो कितना अच्छा सत्संग करते हैं,
मैं भी गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि मैं भी उनकी तरह बोलूँ। बाकी बुलवाने वाले तो गुरुजी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी, ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पाक के इस पावन सत्संग को मैं अपनी उनकी प्यारी बेटी सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पाक सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना और उन पर हमेशा उन्हें चढ़ती कला में रखना। इसी के साथ ही मैं गुरु पाक के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। और सुमन जी का बहुत शुक्राना है कि वो हमारे सत्संग को बहुत ही प्रेम से आपके श्री चरण तक पहुँचाती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है सुमन जी का भी। और इसी के साथ में गुरु पाक के पावन महामंत्र से आरंभ करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, दिल के हर कोने से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कृपा आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। आप हमेशा मेरे मन की बात सुनते हैं। और कल दुर्गा अष्टमी थी, अष्टमी नवमी साथ में थी, तो यहाँ पर तो टाइम डिफरेंस होने की वजह से तो अष्टमी मतलब ज़्यादा टाइम तक रही। तो अष्टमी के दिन में कन्या पूजन करते हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर क्या है, मतलब मंदिर जो है, मंदिर में ही सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं पर कन्याएं आती हैं, वहीं पूजा हवन सब होता है। तो मैं मंदिर गई और मैं मंदिर में जब हवन और पूजा होती है, उस पहले पूजा होती है, फिर हवन होता है। तो उस दौरान पे टाइम पीरियड में जहाँ पर हवन माता रानी का वहाँ पर नहीं जाते, पीछे की तरफ ही बैठते हैं। वहाँ पर उन्होंने वो पूजा के बाद ही दर्शन करने, मतलब आगे बैठ सकते हैं। उससे पहले हवन वगैरह होता है, वहाँ जाने नहीं, मतलब माता के दरबार के सामने वो आने नहीं देते। तो लेकिन मैं जैसे गई तो मैंने देखा, तो मैं उधर जाने लगी माथा पे माथा टेकने के लिए। तो उन्होंने मैं जो वहाँ की मंदिर की जो मतलब मेन आंटी है, जिन मंदिर देखती देखती मंदिर के महाराज की मतलब वाइफ पंडित है नहीं, तो मैंने पूछा कि मैं क्या जा सकती हूँ? तो पता नहीं वो किस ध्यान में थी, उन्होंने बोला हाँ, हाँ। उन्होंने बोला, वो मुंडी सर से हिला के बोला जाओ। तो मैं अंदर जाने लगी, माथा टेकने लगी, तब दूसरी वाला सेवादार आकर बोली कि नहीं, नहीं अभी आप नहीं आ सकते, इतना पीछे की तरफ से वो सब लोग बैठ रहे हैं, उधर बैठिए, लास्ट में आए। तो मैंने बोला नहीं, मैंने उनसे पूछा है, पंडित ने जो लेडी है उनसे पूछा है, तो उन्होंने हाँ बोला जाने के लिए। तो फिर वो कहती अच्छा ओके, वो चुप हो गई। फिर मैंने अच्छे से माथा टेका, माता को चुन्नी वगैरह चढ़ाई, सब कुछ मतलब अच्छे से किया मैंने। और उसके बाद मैं पीछे आकर बैठ गई। तो उसके बाद देखा मैंने, वो किसी को भी नहीं वहाँ पर आने दे रहे थे। और पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे आने दिया, और मैं बैठ गई पीछे। जब भी मतलब वहाँ पर, तो वहाँ पर कीर्तन पूजा सब होने लगा, हवन वगैरह सब। तो उसके बाद लास्ट में जो होता है पूजा वगैरह होने के बाद, जैसे मतलब पूजा वगैरह होने लगी, मैं फिर मैं पीछे बैठने आई, फिर मुझे कुछ याद आया, मैं पीछे देने के लिए बाहर की तरफ आई। तो बाहर आते हैं तो मेन जगह पे जब जाते हैं तभी वो प्रसाद देते हैं। तो उन्होंने आंटी ने मुझे ना प्रसाद दे दिया, और मैं वैसे प्रसाद मैं अंदर की तरफ आने लगी, तो वो कहने लगी आप अंदर जा रहे हो? मैंने बोला ये हाँ जी। तो बोले कि अरे प्रसाद तो हम जाते हुए देते हैं। मैंने सोचा कि आप जा रहे हो, आप बाहर आए, इसलिए मैंने आपको प्रसाद दे दिया। ये तो जाते वक्त देते हैं। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो पूजा नहीं हुई, अभी कहाँ जाऊँगी मैं? तो मैंने बोला ठीक है, आप ना प्रसाद वापस ले लीजिए, जब मैं वापस जाऊँगी तब दे देना। तो वो कहने लगी कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं करते, पास प्रसाद के बाद देते हैं, वापस नहीं देते। तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया, मैं बैठ गई। उसके बाद जब मैंने गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे कन्या के रूप में दर्शन दूँगा, छोटी-सी कन्या, और मेरी निगाह तुझ पर ही होगी, और तुम मेरे चरण छू के आशीर्वाद लेना। तो वो मेरे बगल में देखा मैंने, और उसमें में एक छोटी-सी कन्या थी, नियरली 2 ईयर्स की रही होगी। तो 2 एंड हाफ ईयर्स की। तो मैंने वो मेरे पास ही थी, मैंने उसके पैर छुए, और वो ऐसे मुझे देख रही थी बार-बार। फिर उसके बाद जब भी मैं कन्या के लिए सामान लेने लगी, कपड़े वगैरह लेती हूँ, तो मैं लेने लगी, तो मुझे ना आपके पास टाइम नहीं मिला, तो मैंने उस तरफ से नहीं लिया, मैंने ऑफ़िस के पास ही ढूँढती रही, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। लेकिन जो मिला वो छोटी-छोटी कन्याओं का ही मिला, मतलब 9-10 साल की लड़कियों का नहीं मिला, वो छोटा ही मिला, 9 तक के साल का देते हैं। तो वो मुझे ऐसे ही अंडर 5 ईयर्स की, 5 टू 6 ईयर्स की एज का ही मिला सामान। और मैं सोचती थी अभी मैं दूँगी तो मैं कन्या छाँटना मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिलती इतनी बड़ी, इतनी छोटी, तो मैं मतलब मैं कैसे दूँगी? छोटा साइज़ का देना अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने ऐसे मैं देख रही थी, तो मैंने देखा कल जब कन्या पूजन था, उसमें सारी कन्या अंडर 5-6 ईयर्स की ही थी। 1 या 2 कन्या मुश्किल से रही होंगी बड़ी, जो 8-9 साल की रही होंगी, उससे पहले सारी छोटी कन्याएँ थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैंने सभी कन्याओं को दिया अच्छे से। एक बड़ी कन्या मुझसे माँगने लगी, तो मैंने उन्हें कहा ये तुम्हारा साइज़ नहीं है, तुम दूसरा ले लो कोई बात नहीं, लेकिन ये साइज़ कपड़े नहीं ले सकती। तो ऐसे करके मैंने सबको बाँटा, और अच्छे से। और उसके बाद जब पूजा खत्म या हवन खत्म हुआ, तो दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगने लगी। तो मेरे को ऑफ़िस जाने में लेट हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं तो अभी पहले ही दर्शन करके चढ़ा के आ गई थी। तो मैं वहीं से पीछे से, फिर मैं लाइन में नहीं लगी, मैं पीछे से ही कन्याओं का पूजन करके उनको देकर मतलब वापस आने लगी। जब वापस आई तो मुझे फिर उन्होंने प्रसाद दिया दोबारा। तो उन्होंने मुझे दोबारा बड़ा लंगर प्रसाद दिया। तो मैंने सोचा कि अरे वाह! क्यों, तो 2 प्रसाद हो गए, क्योंकि 2 बार प्रसाद दे दिया उन्होंने मुझे। और इस तरह से कन्या का पूजन भी अच्छे से हो गया, सारी कन्याओं को उनके साइज़ का भी मिल गया। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का, कृपा ने इतने अच्छे से मतलब मन की बात सुनी और सारी ऐसे करा दी, क्योंकि उनको पता था
कि बाद में अगर मैं लाइन में खड़ी होती तो मुझे हाफ डे भी खत्म हो जाता, मेरी छुट्टी पूरी खराब होती। मैंने मतलब खराब नहीं मतलब मैं जा नहीं पाती ऑफ़िस, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही कर दर्शन करा दिए, जिससे मुझे ला बाद में बहुत लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा और मेरी पूजा अच्छे से हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, व्रत को संपन्न कराने के लिए शुक्राना। ऑफ़िस में जब मैं गई तो मैंने प्रसाद सभी को बाँटा, ब तो सब बोलने लगे बहुत अच्छा बना है और मतलब सभी लोगों ने प्रसाद अच्छे से खाया। एवन मैंने लंगर प्रसाद मतलब पूरी वगैरह जो मैंने बनाई थी सब्ज़ी सबको बाँटी और घर के लिए भी दी। एक आंटी है उनकी मतलब चाइनीज़, उसकी मम्मी बहुत एज की है तो उनको भी मैंने घर के लिए दी, क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ को देना चाहती थी। मदर इन लॉ तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने उनको दिया। उसकी मम्मी भी 90 समथिंग एज की है और उन्होंने बहुत प्यार से खाया चाइनीज़, वो बोलती बहुत, उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी मदर इन लॉ को खिला दिया। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने सारे मन की विशेष पूरी करी। इसके लिए बहुत अच्छे से पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का। गुरुपा इस तरह से हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। संगत जी, कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी और सुमन जी में क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करते हैं आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी। गुरुपा, अगर मुझे कोई भी गलती हो सत्संग सुनाने में या हमने किसी मनमानी कर्म विचार से कोई भी गलती की हो, किसी का भी दिल दुखाया हो या किसी के लिए गलत सोचा हो, गलत बोला हो या हमारे पितरों जिन्होंने से कुछ गलती हुई हो या कुछ गलत उन्होंने सोचा बोला हो, तो सबको क्षमा कर देना। सबकी आत्मा को, मेरे पितरों की आत्मा को हमारे शांति देना, उनका आशीर्वाद हम पर सब पर बनाए रखना। सारे जो भी गलत हम अच्छे रास्ते पे चले, हमेशा यही अच्छे पे चलते रहे, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। मैं अपने गुरु जी के चरणों में अपना सर मस्तक करके गुरु जी का फिर एक बारी कल के साथ दिव्य सत्संग आप सबके सामने बोलना चाहूँगी। गुरु जी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना मेरे पिता। और सुमन दीदी, अगर मुझसे सत्संग में कुछ भी ऐसी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ करना, सभी संगत मुझे माफ़ करना। मैं अपने गुरु जी के दिव्य मंत्रों के साथ अपने सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज ये शुक्राना मेरे गुरु पिता को मेरे पूरे परिवार की तरफ से है। वो परिवार जिसने जीवन में हार मान चुकी थी, वो परिवार जो दर-दर ठोकर खा रहा था, वो परिवार जिसको ये नहीं पता था कि हमारे जीवन में क्या घट रहा है। सुमन आंटी, आज भी हमारे साथ ऐसी घटनाएँ घट रही हैं कि हम सोच के हैरान हो जाते हैं। पर शुक्राना उस परमात्मा का जो हमें हर पल सँभाले रहता है, जो हमारी हर पल रक्षा करता है। मेरे गुरु पे ईश्वर की बहुत मेहर है सुमन आंटी। मैं दुकान से निकलती हूँ, गुरु जी के दर्शन होते हैं, गाड़ी में ओम लिखा दिखता है, दिल को ऐसे सुकून मिलता है कि गुरु जी मेरे साथ हैं। कल ऐसा हुआ कि जीजा को हमारे जीजा बाहर जब भी निकलते हैं घर से, उनको रोज़ लगती थी। उनका भगवान में विश्वास है, पर वो कभी पूजा-पाठ नहीं करते। वो ऐसे बड़ी मस्ती में मस्त रहते हैं और उनकी आदतें भी कुछ ऐसी हैं, वो ड्रिंक वगैरह भी बहुत करते हैं। पर कल मैंने अपने बेटे के हाथ से उन्हें जल प्रसाद दिलवाया था कि तुम जाओ और बड़े पापा को जल दो। मेरे जीजा जल प्रसाद पी कर निकले काम के लिए और जब वो रात में घर लौट कर आए तो मैंने उनसे पूछा, जीजा तुम्हें यहाँ दिक्कत तो या चोट तो नहीं लगी? तो आंटी, मैं आपको क्या बताऊँ, उन्होंने मुझसे कहा कि आज मेरे को चोट नहीं लगी। जो बंदा कभी मंदिर जाने को तैयार नहीं होता। मैंने उनसे पूछा, तुम्हें मेरे गुरुजी पे विश्वास है? उन्होंने बोला, हाँ, मुझे आपके गुरुजी पे विश्वास हो गया है। अब बड़े मंदिर जब भी जाना तो मुझे लेके जाना। सुमन आंटी जी, ऐसे पिता पर कौन बलिहार नहीं जाएगा? मैं ऐसे पिता के चरणों में अपना सर पटक-पटक के मर जाऊँ। शुक्राना करते-करते वाहेगुरु, मैं आपका क्या शुक्राना करूँ, तुम तो इतना कुछ देते हो। सुमन आंटी, मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई। मेरे जीजा ने गुरुजी के दर जाने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि वो अपने शरीर से दुखी हैं, तन-धन से दुखी हैं। उनके कष्टों को काटने के लिए मेरे गुरुजी ने आदेश दिया है कि अपने जीजा को लेकर आ, तू रो मत कुड़िए, मैं तेरे साथ हूँ। आई लव यू पिता, आई लव यू। शुक्राना आज फिर से जीजा की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल हर दिल हर पल का शुक्राना, लख-लख कोटि-कोटि शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी आज शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट अनंतम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मेरी गुरुपा की इतनी कृपा रही कि कल मैंने कंजन पूजा की थी। मेरा शुक्राना इतना बड़ा है, मैंने कल कंजन पूजा की थी तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो मैंने ऑफिस से आके बहुत लेट हुआ था तो मैं सोची कि सिर्फ खीर पूरी बना के कंजन को खिला के पूजा कर दूँगी और मैंने श्रृंगार जो उनको देने का गिफ्ट वो सामान भी लिया। लेकिन गुरुपा की कृपा देखो इतनी है कि
वो जो करवाना चाहते हैं वो करवा के ही लेते हैं। तो गुरुपा ने ऐसी कृपा की कि कल कंचने आई तो सही, मैंने उनकी पूरी श्रद्धा से पूजा वगैरह सब किया, लेकिन कंचन के साथ 3-3 लड़के हुए, मतलब लड़के भी आ गए, जैसे मेरा बेटा और उसके 2 फ्रेंड। तो गुरुपा ने जैसे संकेत दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोले थे ना कि हम तीनों तेरे घर पे विराजमान हो गए। तो सच में कल ऐसा लगा कि 7-9 देवियाँ तो आई, लेकिन उसके साथ तीनों आए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इतनी अच्छे से पूजा करवा दी। और मैंने तो सिर्फ खीर पूरी का सोचा था, लेकिन सामने से एक लड़की ने मुझे सामने से बोला कि मामी मैं तो खाने का समझ के आई, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने उनको पूछा बेटा आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं तुरंत फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो वैसे ही मैंने तुरंत ही छोले भिगोए हुए लाई हुई थी, तो मैंने तुरंत ही छोले की भाजी बना दी, और खीर पूरी तो थी ही, और सबको खाना खा के मैंने भेजा। तो शुक्राना गुरुपा, वो लोग इतने खुश होके गए, मैंने मेरे गुरुपा पे छोड़ दिया, थोड़ा सा ही खाना था, फिर भी आराम से 20-25 जन को हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, ये कृपा आपने की, नहीं तो 20-25 जन को इतनी सी भाजी हो वैसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन गुरुपा ने ऐसी कृपा की 20-25 जन को खीर भी हो गई, पूरी भी हो गई, और छोले की भाजी बनाई थी वो भी पूरी हो गई। शुक्राना गुरुपा, ये सेवा आपने कराई और आपने मेरी बेइज्जती नहीं होने दी, सबको खाना बराबर हो गया और सब लोग बहुत खुश होके गए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा का शुक्राना। और पता नहीं क्यों, क्योंकि कल मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे हर किसी के रूप में मैं गुरुपा को ही देख रही थी। शुक्राना गुरुपा के हर किसी एक के रूप में आप मुझे अपने ही दर्शन दे रहे थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसमें से एक जो थे वो हैंडीकैप रहते हैं ना, वो थे, जैसे हाइट कम रहती है उन्होंने तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा घर नहीं है, तो गुरुपा के मैसेज बहुत आते हैं कि तेरा घर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो उसी एक में उन्होंने ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा खुद का घर बहुत जल्द हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, जैसे गुरुपा मुझे मैसेज थ्रू बताते, आज खुद एक उनके मुँह से मुझे गुरुपा ने आशीर्वाद दे दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूँ, आपकी जितनी भी बढ़ियाई करूँ कम है। और आज जो मेरे गहने गिरवी रखे हुए थे वो भी गुरुपा ने थोड़े-थोड़े करके छुड़वा दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, लेकिन मुझे एक बहुत टेंशन हो रहा है, आप मेरे बेटे को लेके बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, तो गुरुपा उसके मन में क्या है मुझे मन खोल के आज बता दे। बस मैं आपसे ही अरदास करती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ कि आप मुझे बताते हैं तो पता चलता है, इसलिए सदा आपका शुक्राना आज शुक्रवार के दिन जितना भी करूँ कम है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरुपा, हर पल हर सांस हर लम्हा आपका शुक्राना। ऐसे ही गुरुपा, मेरे पति अंकल के दोनों बच्चों के कवच बन के हमेशा हमें रक्षा करना और हमें निरोगी काया ब्लेस करना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।